उस समय की बात है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। इंग्लैंड के सजे हुए सुंदर कमरे में 24 साल का एक शर्मीला किंतु आत्मविश्वास से भरा हुआ लड़का भारत मंत्री E.S. मार्टिन्यू के सामने खड़ा था। कमरे में शांति पसरी हुई थी। मार्टिन्यू ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो? उस लड़के ने तुरंत ही उत्तर दिया, हाँ महोदय, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ। ICS से त्यागपत्र देने जा रहा हूँ। यह सुनते ही मार्टिन्यू का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, क्योंकि अंग्रेज सरकार की इतनी बड़ी नौकरी से इस्तीफा देना एक प्रकार से अंग्रेज सरकार का अपमान करने जैसा था। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक कई बार घूरा। उन्हें लगा कि या तो यह लड़का किसी के बहकावे में आ गया या फिर निश्चित तौर पर पागल हो गया है, अन्यथा भला भारत की इस सबसे बड़ी नौकरी को कैसे कोई छोड़ सकता है। उन्होंने उस लड़के से फिर कहा, तुम क्यों पागल बन रहे हो? इस नौकरी को छोड़ने के बाद तुम अपने जीवन का निर्वाह कैसे करोगे? उस लड़के ने पूरी दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, महोदय, मैंने ऐसा अभ्यास कर लिया है कि मैं प्रतिदिन केवल 2 आने में अपना निर्वाह कर सकता हूँ। अगर यह वाक्य सुनकर भारत मंत्री चौंक गए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। मार्टिन्यू ने फिर से उस लड़के से पूछा, आखिर इस त्यागपत्र और कष्ट से तुम्हें क्या मिलेगा? लड़के ने निर्भीकता के साथ उत्तर दिया, महोदय, केवल त्याग और कष्ट सहन करने की भूमि पर ही किसी भी राष्ट्र की उन्नति की नींव रखी जा सकती है। उस लड़के का यह दृढ़ उत्तर सुनकर भारत मंत्री E.S. मार्टिन्यू चुप हो गए। वह लड़का भारत मंत्री को नौकरी से अपना त्यागपत्र सौंपकर भारत लौट आया, भारत माता को गुलामी से मुक्त कराने के लिए। ICS की नौकरी उस समय भारत की सबसे बड़ी नौकरी हुआ करती थी। इसी नौकरी वाले अधिकारी कलेक्टर और कमिश्नर बनाए जाते थे। यह देश की सबसे कठिन परीक्षा थी, जिसमें ज़्यादातर अंग्रेज लड़के ही सफल हो पाते थे। इक्के दुक्के भारतीय इस नौकरी में आ पाते थे। क्या आप जानते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षा में सफल हो जाने के बाद भी त्यागपत्र देने वाला 24 वर्षीय युवक कौन था? यही वह युवक था जिसे हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं।